जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। देखिए हम RS अग्रवाल का आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो नाम का चैप्टर होता है उसके कुछ सवाल देखने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने दिख रहा होगा, इसमें क्या कह रहा है कि यदि A अनुपाते B इतना है, B अनुपाते C इतना है, तो A अनुपाते C का मान बताना है। देखिए आपको क्या दिया है, आपको ऐसे निकालना है A अनुपाते B अनुपाते C लिख लीजिए। आप इतना लिख पाएंगे। इसके बाद जब इतना लिख जाए तो A अनुपाते B का मान कितना दिया। आप कहोगे सर हम यहाँ ऐसे लाइन खींचते हैं, ये पहला नंबर सवाल है। A अनुपाते B का मान कितना है, 3:4। वहीं पर B अनुपाते C, मतलब यहाँ पर B का मान 4 है, यहाँ पर इसमें क्या है B का मान 8 है, तो B के नीचे ही तो लिखेंगे 8, यहाँ पर अनुपात लगा दीजिए, यहाँ पर क्या है 9। देखिए एक जगह B का मान 4 है, एक जगह B का मान 8 है, तो B का मान इसमें बराबर होना चाहिए। बराबर होने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। अगर इसको बैलेंस करने के लिए इसे हम 2 का गुणा करवा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर 2 का इसमें गुणा करवाएंगे तो इसमें भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके साथ में होता है। तो हमारे पास एक नया रेशियो मिलेगा, जैसे इसमें गुणा करवा दोगे तो यहाँ पर गुणा करवा क्या देगा 8, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का गुणा करवाने से 8, यहाँ पर क्या आ गया 6। अर्थात नई रेशियो मिल गई हमको। क्या मिल गई कि 6:8:9, अर्थात ये A अनुपाते B अनुपाते C का मान है। तो हमसे पूछा क्या था पेपर में, A अनुपाते C, तो A अनुपाते C यहाँ है ना। अगर हमसे A अनुपाते C पूछ रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 6 क्या लिखेंगे 6:C का मान कितना है यहाँ पर 9, तो यहाँ पर 9 लिख दीजिए। अब कटिंग पिटिंग कर दीजिए। रेशियो का मतलब जितना कट सके। अगर इसको 3 से काटे 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 त्रिक 9, कितना आ जाएगा 2:3। कितना आएगा 2:3। आप विकल्प देखिए कहीं है 2:3, आपके सामने है। आप कहोगे सर D नंबर इसका करेक्ट आंसर बन रहा है 2:3। देखिए 2006 में पूछा गया था, SSC परीक्षा में 2006 में आया हुआ प्रश्न था। आइए हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। अगर आपको कम समझ में आए तो अगला क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ज़रा ध्यान समझिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि A अनुपाते B इतना है, हम फिर वही लिखेंगे A अनुपाते B अनुपाते C, ऐसे लिख लो आप चुपचाप। A अनुपाते B क्या है, आप कहोगे सर कि हम यहाँ 3:2 दिया ना, यहाँ पर ये देखो 3:2। इसके बाद B अनुपाते C क्या है, आप कहोगे सर B अनुपाते C मतलब B का मान कितना है यहाँ पर 3, B के नीचे रख लो 3 यहाँ क्या है 4। हमें क्या बनाना है, देखो B यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इसको 1 होना चाहिए कि नहीं B का मान। इसको 1 करने के लिए यहाँ पर देखो बैलेंस करेंगे। अगर इस 3 का इसमें गुणा करवा दें 6 हो जाएगा, और इस 2 का इसमें गुणा करवा देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अर्थात इस 3 का इसमें पूरे में गुणा करवा दो और इस 2 का इसमें पूरे में गुणा करवा दो। अगर इस 3 का गुणा करवाएंगे तो नई रेशियो मिलेगी। जैसे 3 का इसमें गुणा कराओ 3 नहीं 6:3 त्रिक 9। इसमें अगर 2 का गुणा हो गया वाला तो क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर 2 का गुणा होते ही 6 आ जाएगा, अनुपाते 2 चौको 8 आ जाएगा। अगर हम कहें कि नई रेशियो क्या मिली, आप कहोगे सर A अनुपाते B अनुपाते C जो है यहाँ पर आया है 9:6:8। हमसे जो पूछा हो आप प्रश्न देख लीजिए क्या पूछ रहा था। दूसरे नंबर में क्या पूछा, आपसे पूछ रहा है A अनुपाते C क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए A का मान है, ये C का मान है, तो A अनुपाते C क्या होगा, आप कहोगे सर 9:8, 9:8 होगा हमारा। इसमें ऑप्शन देखो कहीं है 9:8, आपको दिख रहा है कहीं, तो आप कहोगे सर इसका विकल्प नंबर इसमें भी D, इसका D फॉर देवसेना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन कुछ देखते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना, देख लीजिए सवाल को। देखिए सारे सवाल ऐसे ही हैं, बहुत सरल होता है पेपर, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बिल्कुल सरल बात होती है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यदि W1 अनुपाते W2 दिख रहा है ना, यहाँ लिखा है W1 अनुपाते W2 अनुपाते W3 लिख लो, क्योंकि इसका भी काम है लगेगा ना। हाँ W1 W2 कितना है, आप कहोगे सर यहाँ तो दिया है 2:3। हमने कहा ठीक है। यहाँ पर W1 अनुपाते W यहाँ पर 3 दिया है कि सर 1:3, अर्थात W1 के नीचे W1 रखना है ना। आप समझ पा रहे हैं ना, देखो यहाँ पर W1 दिया, W2 नहीं दिया, तो W1 के नीचे क्या लिखेंगे 1 अनुपाते यहाँ पर
यहाँ W3 है तो इसके नीचे रखेंगे 2 रख दी। यहाँ पर अनुपात है, यहाँ पर अनुपात है, यहाँ कोई संख्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो W1 है इसे हमें बैलेंस करना है। इसे आप बैलेंस करने जाओगे तो यहाँ देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो अगर इस 2 की इस पूरे में गुणा करवा दिया जाए तो बैलेंस हो जाएगा। तो आपको करवा दीजिए यहाँ पर। तो करवाएंगे तो यहाँ पर 2 अनुपात, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, अर्थात हमको नई रेशियो मिली। ध्यान दीजिए, नई रेशियो क्या मिली कि 2 अनुपात 3 अनुपात 4 मिल गया। W1 W2 W3। हमसे क्या पूछता है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, W2 अनुपात W3। W2 कौन सा, ये 3 अनुपात 4, अर्थात हमारा आंसर क्या बनेगा W2 ये है, W3 ये, W1 ये है, 3 अनुपात 4 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है। आइए अगला कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ऐसे सारे सवाल हैं, बहुत सरल सरल हैं, आपको इजीली समझ में आएंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, बाई ऑप्शन इसके बनाए जा सकते हैं। बाई ऑप्शन कैसे, आपको मैं बताता हूँ कैसे बाई ऑप्शन बना सकते। जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, ए बी बराबर दिया है, ए बी बराबर कितना है 64, कितना दिया है 64। मतलब आपको ये चेक करना, देखो इनका क्या होता है, ऐसे कुछ नियम चलता है कि 8 का इसमें गुणा करवाओगे 8b, यहाँ पर आ जाएगा 8a, अर्थात हमको क्या मिला, अगर ऑप्शन में जाएंगे तो देखिए चेक करें 8b बराबर 8a, अर्थात इससे कोई 64 मिल नहीं रहा, हम इसको नहीं लेंगे। इसमें आ जाओ तो इससे यहाँ पर 4a आ जाएगा, 16b हो जाएगा, तो अब भी 64 नहीं आ रहा है। वहीं पर यहाँ पर a का गुणा 8 में करेंगे 8a 8b, फिर ये बन गया। वहीं पर देखो 32 दूनी, लास्ट नंबर देखिए विकल्प में 32 और ये 32 जो है 32 और ये 2 का गुणा करवाओ 2 का, तो 32 दूनी क्या हो जाए 64, यहाँ पर ए बी है तो ए बी, तो अर्थात क्या हो जाएगा 32 दूनी 64 बराबर ए बी। यही तो हमारा क्वेश्चन कह रहा था, कौन सा सही होगा, तो अर्थात हमारा चौथा नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 32 दूनी 64 बराबर ये हो जाएगा ए बी, अर्थात 64 ए बी, 64 बराबर ए बी आ जाएगा। तो हमारा आंसर विकल्प नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सरल सवाल है, आपको समझना है थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लीजिए, दिख रहा है ना, ये यहाँ यदि a अनुपात b इतना है, b अनुपात c इतना है, तो a अनुपात b अनुपात c बटे c का मान ज्ञात करना है। आप सवाल पढ़ लीजिए, मैं इसको कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है सवाल क्या दिया था हमको 5 नंबर में, कि उसमें कह रहा था a अनुपात b जो है दिया था सर कि 3 अनुपात 4, वहीं पर b अनुपात c, मतलब b का मान यहाँ पर 4 अनुपात यहाँ पर 7 लिखा था ना, हमसे यहाँ पर ये c कह दो। देखो इस बार तो ये बराबर है ना, तो a अनुपात b क्या आएगा 3 अनुपात 4 अनुपात 7, ये a का मान, b का मान, c का मान। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, आपने देखा था ना अभी क्वेश्चन को, कि पूछ रहा था a प्लस b प्लस c अपान c का मान क्या होगा। तो इनको सभी को जोड़ देंगे, जो आप मान निकले हैं a b c के, 4 3 7 7 7 14, अब बटे c का मान क्या है 7, कटा लीजिए आपका आंसर आ जाएगा 7 का 7 7 दूनी 14, तो हमारा आंसर क्या बचेगा 2, क्या मिलेगा 2 आएगा ना। आइए ऑप्शन में देख लेते हैं है क्या कहीं 2। देखिए आपको दिख रहा हो क्वेश्चन, दिख गया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, हमसे इसका मान पूछा था, हमने निकाला, अभी क्या निकाला 2, तो विकल्प नंबर कौन सा है, सेकंड नंबर इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा नंबर है 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर देखिए क्या कहता है, इसमें कह रहा है यदि कह रहा है ए का मतलब का मतलब होता है गुणे। ये पढ़ लो पहले क्वेश्चन, मैं फिर कर देता हूँ। पढ़ लिया हो आप लोगों क्वेश्चन, पढ़ लिया है। आइए मैं तुम्हें बनाता हूँ 6 नंबर, ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी क्या होगा। तो आइए हम क्वेश्चन को समझते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ हल करके, दिख रहा होगा ना यहाँ पर। हाँ देखिए ए का 60% मतलब 60/100, ये तो होता है। तो बराबर इसके किसके था, आप करो बी का मतलब गुणे और 3/4, ये तो था। ए अनुपात बी हमसे क्या पूछा है, ए अनुपात बी हमसे पूछ लिया है क्या होगा। देखिए 0 से 0 कटा लीजिए, ऊपर ऊपर काट सकते हैं ना, 3 का 3 3 दूनी 6, 2 का 2 2 पंचे 10, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा आपको अगर समझ में आ रहा होता, a/5 बराबर b/4, ये तो बचा है।
अगर इसको नीचे ले आओ a बटे b तो ये ऊपर चला जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि a अपान b बराबर ये 5 ऊपर 5/4, अर्थात हमारा आंसर हमारे सामने है। a अनुपात b पूछ रहा है, a का मान 5 है, b का मान 4 है, तो अर्थात a अनुपात 5 a अनुपात b कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 5/4 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/4। आइए विकल्प में देख लेते हैं कहीं ऑप्शन है क्या हमारे। सवाल नंबर 6 देखिए दिख रहा है 5/4 कहाँ है? 5/4 डी फॉर देवसेना इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन, सेम वैसे ही सवाल है, ये आपको बन जाना चाहिए वैसे। देखिए क्वेश्चन क्या था, ये दिख रहा है ना। इसमें क्या कर रहा है कि यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c का मान ज्ञात करना है। आइए हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन को आप एक बार रीड कर लीजिए, फिर इसको हटाता हूँ, देखो हल करके दिखाता हूँ। समझ लिया ना क्वेश्चन? a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c बताना है। आइए हम क्वेश्चन को साइड में लेते हैं और हल करते हैं। मैं यहाँ पर आपको हल करके दिखाता हूँ, ज़रा ध्यान देना इस सवाल को, बहुत काफ़ी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा था, हमारा नंबर 7 नंबर क्वेश्चन चल रहा था। क्या बोला था कि a बराबर b, अब b का उसने कहा था कि 4/5, क्या कहा था? 4/5 है, ठीक है। अगर ये b को नीचे ले आओ तो यहाँ की क्या मिलेगा? a बटे b बराबर क्या हो जाएगा? 4/5, अर्थात यहाँ से क्या पता लगा कि a का मान 4 है, b का मान 5 है। वहीं पर बाद में उसने एक लाइन बोली थी कि सर, उसने क्या कहा था कि b बराबर c का मतलब गुणे 5/2 उसने कह दिया। इसको नीचे ले आओ तो b अपान c बराबर क्या आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा, ठीक है। और हमसे पूछा था कि सर a अनुपात c बताना है, हमें क्या बताना है? a अनुपात c बताना है, क्या होगा? हम देखिए पहले इससे हल करेंगे कि देखो a अनुपात b अनुपात c इनके रेशियो निकालेंगे। a अनुपात b कितना है? 4/5, तो यहाँ 4/5 हो जाएगा। वहीं पर और आगे जाओगे तो यहाँ पर देखोगे तो b अनुपात c कितना? 5 के नीचे 5 रख दोगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसका रेशियो क्या निकलेगा? a अनुपात b अनुपात c, तो 4/5/2 ये निकल जाएगा ना। हमसे क्या पूछा क्वेश्चन कि सर बताइए a अनुपात c का मान क्या होगा? a अनुपात c के लिए ये a का मान है, ये c का मान है, तो यहाँ पर 4/2 लिख लो। अगर कटता हो तो काट दीजिए, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एक 2, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 2/1। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? देखिए मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, देखिए कहाँ है 7 नंबर, क्या दिए? 2/1 हमारा आंसर आया था ना। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या आंसर आया था, ये देख लीजिए। देखिए 2/1 आया था ना हमारा, यहाँ पर 2/1 है क्या? आप कहोगे सर ये तो विकल्प नंबर 2 में दिया हुआ है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।